और ये बालक ध्रुव उस मंत्र को लेकर के गया तो मधुबन में गया, यमुना किनारे गया। कौन से किनारे गया, कौन से स्थान गया? यमुना के किनारे। अच्छा, गंगा किनारे क्यों नहीं गए? नर्मदा नदी के किनारे क्यों नहीं गए? यमुना के किनारे ही नारद बाबा का चेला ये ध्रुव भगवान की प्राप्ति करने जाता है। बोले यमुना किनारे ही क्यों गया? सोचो, यमुना भक्ति का प्रतीक है और साधना करने वाले भक्त जन ज्यादातर यमुना के किनारे किनारे ही मिलते हैं। आप देख लेना, गंगा किनारे मिलेंगे अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले। हरिद्वार जाओ, चाहे ऋषिकेश जाओ, चाहे काशी विश्वनाथ जाओ, तो ब्रह्म ज्ञानी मिलेंगे गंगा किनारे, और भगवान का भजन करने वाले साधक मिलेंगे तो वो यमुना किनारे मिलते हैं। क्योंकि यमुना भक्ति का प्रतीक है। भक्ति को अगर सिद्ध करना है तो यमुना की धारा में गोता लगाना पड़ेगा आपको। पवित्र धारा, भक्ति की धारा, यमुना धारा में गोता लगाया और बैठ गए हाथ जप करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र है। और एक दिन बैठे ना तो थोड़ा आहार लेकर के 6 दिन तक फिर जप किया। 1 महीने को पूरा किया। दूसरे महीने में और थोड़ा सा भोजन कम कर दिया। जो आदमी ज्यादा आहार पर ध्यान देता है वो भजन नहीं कर पाता। जिसका भोजन ज्यादा होता है, मेरी बात समझे होंगे, जिसका भोजन ज्यादा होता है उसका भजन कम रह जाता है, और जिसका भजन ज्यादा हो जाता है तो फिर उसका भोजन कम हो जाता है। ज्यादा गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आहार जिसका शुद्ध होता है, सत्व गुण जागृत होता है, और जो सत्व गुण प्रधान होता है वही भगवान की साधना कर सकता है। आहार कम करो। आहार को बढ़ाया भी जाता है और घटाया भी जाता है। अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं, और घटाना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा कम करेंगे तो हो सकता है आहार कम भी हो जाएगा। देखो, मैंने एक संत से एक सूत्र सुना, जीवन के लायक है। कम खाना, गम खाना। हिंदी का सूत्र है, याद रखने के लायक है। बड़ा सुंदर लगा मुझे। कम खाना, गम खाना, ना हकीम जाना ना हाकिम जाना। कम खाओगे तो वैद्य डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाओगे तो अदालत में नहीं जाना पड़ेगा। गम खाने वाले लोग अदालत का चक्कर नहीं काटते हैं, और कम खाने वाले लोग कहीं संसार में चक्कर नहीं काटते हैं, वो भगवान के हो जाते हैं। कम खाना, गम खाना, हकीम जाना ना हाकिम जाना, ये ध्यान रखो। वो ही साधना कर सकता है। दूसरे महीने में तप किया, 6 दिन के बाद आहार करते हैं। तीसरे महीने में तप किया, 9 दिन के बाद आहार करते हैं। और आहार भी क्या है? द्रौपदी महाराज का आपने देखा है, कैथ और बेर का आहार, फलाहार। फलाहार सत्वगुण प्रधान होते हैं। अन्न का धीरे धीरे कम करो, अन्न खाना, और फलाहार ज्यादा करो। हाँ, जो ज्यादा खाता है ना, एक बात बताऊं, उससे पीछे की आयु में, वृद्धावस्था में परेशानी ज्यादा होती है। तो ज्यादा खा देता है ना, तो वृद्धावस्था में उसे परेशानी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि अन्न तो निबट जाता है। जितना प्रारब्ध में अन्न था, भोजन बोले वो तो निबट गया, और जीवन अभी शेष है, तो बड़े बड़े चारपाई के कष्ट भी उसे झेलने पड़ते हैं। तो थोड़ा जीवन में कम खाओ तो भजन ज्यादा बनेगा, और
भजन ज्यादा बनेगा तो जीवन का परम लक्ष्य मिलेगा। धीरे धीरे करके चौथे महीने में कैत बेर का भी त्याग कर दिया। पंचमे मास न प्राप्त जितस्वासो नपात्मा जाओ। चौथे महीने में तो केवल सांस प्राणायाम करते हैं, माने प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम से भी प्राणों की बहुत पुष्टि होती है, ये ध्यान रखना। धीरे धीरे साधना करते हैं तो साधना के बाद अन्न का त्याग कर दोगे ना तो प्राणायाम के द्वारा भी प्राणों को बहुत पुष्टि मिलती है। वो भी एक आहार है, वायु आहार है। वायु का भी आहार कर दिया। ध्यान ब्रह्म पदई के ना तस्थो स्थान चला, एक पद से खड़े हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। सच्चे मन से भगवान से कहो एक बार, प्यारे तू मेरा है, तू मेरा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे फिर मैं अपना बनाने में विलंब भी नहीं करता। चतुर्भुज से भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। द्रौपदी ने भगवान श्री हरि का दर्शन किया लेकिन कंपित हो गए, वो हिल रहे हैं लेकिन वाणी से कुछ बोला नहीं जा रहा। स्तुति करना चाहते हैं लेकिन स्तुति नहीं बन पाई क्योंकि कुछ पढ़े लिखे नहीं है। दूसरी बात ये है, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर ये मैं ना है। प्रेम गलियत सांकरी कामे दो ही ना समान। अहम रूप से जैसे पाया है उसे फिर स्तुति करने की जरूरत कहाँ रहती है। भगवान ने सही कपड़ों से शंख लगाया, वेद स्तुति हुई और बड़ी सुंदर स्तुति की महाराज। युक्तः पुरुषमयवाद विमान प्रसुप्ताम संजीवत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। भगवान श्री हरीश ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ तुम वरदान मांगो। प्रभु जी ने कहा, महाराज मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान कहने लगे, चाहिए नहीं? अरे चाहना को लेकर के तो तुमने जप ही किया है, चाहना को लेकर के तो मेरा भजन ही किया है, क्योंकि तुम्हारी गिनती तो अर्थार्थियों में है। अगर चाह नहीं होती तो फिर इस जंगल में तुम क्यों आते? चाहना लेकर के तुम जंगल में आए और चाहना लेकर के मेरा भजन तुमने किया, इसलिए चाहा तो अब मैं तुम्हारी चाह को पूर्ति करने वाला हुई हूँ। बोलो तुम क्या चाहिए तुम्हें? बालक ध्रुव क्या बोला, हमारा चाहना थी लेकिन आप मिल गए तो अब चाहना दूर हो गई। क्या करूं? अब चाहूं तुम्हें क्या चाहूं? आप मिले तो अब संसार को क्या चाहूं? आपको प्राप्त करके भी मैं संसार को चाहूं तो फिर मुझसे और बड़ा अधम कौन होगा? भगवान बड़े दयालु हैं। प्रभु से कहने लगे, बेटा तूने चल मेरा भजन तो किया, मुझे प्राप्त किया, लेकिन थोड़ी सी कामना संसार की तुझे रह गई है। तुम वासनाओं को भी पूर्ण करना है, इसलिए इस राज गद्दी पर बैठने की जो तुझे चाहना थी उस चाहना को अब मैं पूर्ण करता हूँ कि तू थोड़े समय के लिए नहीं 36,000 वर्ष तक इस गद्दी पर बैठ करके राज्य करो। हाँ, एक बात ध्यान दी आपने, भगवान के मार्ग में मान और अपमान सहन किया बालक ने। 6 गालियों को सुना तो मालूम है 6 गाली सुनने का फल कितना मिला कि 36,000 वर्ष तक का भगवान ने राज्य दे दिया। आप सुन करके तो देखिए संसार के लोग क्या कह रहे हैं, उसके बदले आप कुछ मत बोलिए। अगर आपने कुछ बदले में बोल दिया तो साधना नहीं कर पाओगे। आपने अगर सुन लिया तो भगवान उसके बदले में मालूम आपको क्या दे डालें। भगवान का इंतजार करो, भगवान से चाहो, संसार से मत चाहो। भगवान कहते हैं कि मोर दास कहाए नरासा, कहो तो कहाँ मोर विश्वासा। मेरा विश्वास कहाँ है जब संसार के लोगों से ही चाहता है? अरे संसार के लोगों की चाहना दूर करो, जब मेरा हो गए तो फिर मेरे ही ऊपर विश्वास करो। भगवान ने उसे निहाल कर दिया। सुनो, 36,000 वर्ष के बाद में जब तुम मेरे लोक में आओगे तो ध्यान है मृत्यु सबको जकड़ता है, सबको लेकर के जाता है।
लेकिन वो मृत्यु देव भी आकर के सिर झुकाएगा और आपके कदमों में सिर झुका करके कहेगा कि आप अपने चरण रज दे करके मेरे सिर पर आप मुझे पवित्र करो। सोचो, मृत्यु दुनिया को पवित्र करता है, लेकिन वो मृत्यु को भी पवित्र करने वाले तुम बनोगे। भगवान ने कितना सुंदर वरदान दिया, और ये वरदान दे करके भगवान अंतर्ध्यान हुए। बालक ध्रुव भगवान की प्राप्ति करके लौटा अपने नगर की ओर, तो दूर से ही सब लोग जो इसके साथी ग्वाल बाल थे, वो बच्चे थे, दूर से ही दौड़ दौड़ करके राजा के पास आए, सुनीति माँ के पास आए। और सुनीति माँ को मालूम है जिस समय से बालक ध्रुव उसका गया है जंगल में भगवान का भजन करने को, तो उस समय से तो माँ सुनीति ने जंगल में एक झोंपड़ी बना दी और भगवान का भजन किया उसने। प्यारे, मैंने अपने बालक को आपकी शरण में भेजा है, आप मेरे बालक को अपनी गोदी में लेना। भगवान का जप कर रही है, वो बालक को जंगल में भगवान का भजन कर रहा है। तो माँ सुनीति भी एक छोटी सी झोंपड़ी बना करके भगवान का ध्यान को एकाग्र चित्त से वहां ही कर रही है। कभी कभी तो बच्चे आकर के कह देते हैं, मैया मैया सुनो, तुम्हारे ध्रुव आ गए, तुम्हारे बेटा ध्रुव आ गए। मैया बाहर आकर के निकलती है, देखती है, नहीं देखा ध्रुव को। तो अब की बार तो किवाड़ ऐसी लगा ली इसने और कहने लगी कि मेरा अगर बालक ध्रुव भगवान की प्राप्ति करके आएगा ना, तो ये किवाड़ उसके आने से अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि जो हृदय की किवाड़ खोल करके आएगा तो ये किवाड़ तो उसके आने से ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। आज तो दौड़े दौड़े बालक गए और माँ को कहने लगे, माँ मैया मैया तुम्हारे लाल ध्रुव भगवान की प्राप्ति करके लौटे हैं, भगवान की प्राप्ति करके लौटे हैं। बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। माँ से मिलने को जब बालक वो ध्रुव गया, झट से वो किवाड़ खुल गई। माँ और वो बेटे की एकता हुई, वो ममता उमड़ पड़ी, हृदयंगम किया और आंखों में अश्रु भर करके कहने लगी, माँ बेटे आज तूने मेरी कुच्छा को पवित्र कर दिया, मेरी कुच्छा को तूने पवित्र कर दिया, मुझे मेरा जीवन सफल हो गया तुझे जन्म दे करके। उत्तानपाद भी समाचार प्राप्त करके आया, बालक ध्रुव को हाथी पर बैठा करके नगर फेरी की, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया और उस गद्दी पर बैठा करके तिलक किया और निश्चय किया कि अब मुझे जंगल में जाना है, तुम राज्य करो और मैं भगवान का भजन करने जाता हूँ। उत्तानपाद राजा ने त्याग करके जंगल जाकर के प्रस्थान किया, भगवान का भजन किया। और हे राजन, बालक ध्रुव ने इस गद्दी पर बैठ करके राज्य अनुशासन किया। इसके भी दो विवाह होते हैं आगे चल करके। एक तो भ्रमी नाम से रानी थी इसकी, और एक रानी का नाम इला है। ये इला वायु की पुत्री है और भ्रमी से दो पुत्र हुए, कल्प और बक्सर नाम से, और इला से एक पुत्र हुआ उत्कल नाम का और एक कन्या हुई। ये वंश महाराज द्रौपदी का चलता है। और आखिर मृत्यु देव आया 36,000 वर्ष के बाद में, उसने अपना सिर झुकाया और द्रौपदी ने उसके चरणों रज कर रख करके उसे पवित्र किया। और ध्रुव तारे के रूप में जो आज भी विद्यमान है, द्रौपदी ने सारे संसार को उपदेश किया कि ये भगवान की भक्ति की ताकत है कि जो आज मैं अजर अमर होकर के आपके सामने हूँ। नारद भक्ति सूत्र में एक बड़ा सुंदर सूत्र आता है, मुक्तिर द्वार चतुर्विधा किमयम दासाय लोलायते। माने भक्ति के दरवाजे से सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति भी लालायित होकर के कहती हैं, माँ तुम अपनी दासी बना लो, मुझे दासी बना लो, दासी बना लो। माने ये 4 प्रकार की मुक्ति भी दासी बनने की इच्छा करती हैं। वो ताकत है भक्ति में। वो भक्ति
मैया सिद्ध की हैं महाराज नारद प्रशिष्य महाराज ध्रुव जी ने। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जय। चतुर्दश स्कंद को थोड़ा विराम देते हुए थोड़ा सा ज्यादा नहीं 1-2 मिनट कीर्तन बोल करके हम आरंभ करते हैं एक छोटा सा प्रसंग और फिर विराम देने वाले हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।